चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है त्रिभुज एवं चतुर्भुज है ना। दो टॉपिक पर हम देखेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज। तो पहला हमारा जो पार्ट है, पहले पार्ट में त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। नाम से ही है त्रिभुज है ना। त्रि मतलब तीन हो गया, भुज मतलब भुजा हो गया है ना। तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, लेकिन कैसी आकृति? बंद आकृति है ना। तीन रेखाखंडों से या तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद होना चाहिए वो है ना, ओपन नहीं रहना चाहिए, तो वह त्रिभुज कहलाता है ना। और त्रिभुज के बहुत सारे जो गुण हैं आप लोग जानते हैं। त्रिभुज में नाम से ही है तीन भुजा तो होता है, तीन शीर्ष होता है और तीन उसके कोण होते हैं है ना। तीन रेखाखंड से तीन भुजा हो गया, तीन भुजा तीन शीर्ष तीन कोण होते हैं और तीनों अंतः कोणों का योग अंदर के जो कोण हैं उसको जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है। त्रिभुज को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर जो बांटा गया है ना। विषम बाहु, यहाँ पर देखिए बाहु मतलब हो जाता है भुजा है ना। पहला है, चलिए देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज ये क्या है। विषम बाहु त्रिभुज नाम से ही है ना। विषम मतलब अलग अलग प्रकार का और बाहु मतलब भुजा, जिनकी तीनों भुजा, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं जो है वो असमान माप की हो है ना। मतलब यहां लिख सकते हैं शार्ट में तीनों भुजाएं असमान माप की, असमान हो, अर्थात उसकी तीनों भुजा जो है उसकी लंबाई अलग अलग है ना। जब मापते हैं तो इसकी लंबाई अलग अलग होती है। ये विषम बाहु त्रिभुज है। जैसे एक हम आकृति बनाते हैं त्रिभुज का, जिससे एक आपसे कंफर्म हो जाए है ना। ये देखिए इस प्रकार से एक आकृति है ABC है ना। इसमें तीनों जो भुजा है ना वो अलग अलग माप की है। सबसे जो छोटी भुजा है सबसे छोटी भुजा है AB है ना। AB सबसे छोटी है और उससे बड़ी BC है, सॉरी AC है और BC जो है सबसे बड़ी है। तो तीन प्रकार की यहाँ पर भुजा दिया गया है, तीन प्रकार के माप है ना। मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों जो भुजाएं हैं वो अलग अलग माप की होती है। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं AB इज नॉट इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू AB, सॉरी BC, ठीक है। अर्थात AB बराबर नहीं है AC के और AC भी बराबर नहीं है BC के। मतलब कोई भुजा बराबर नहीं है। तीनों भुजा का जो माप है वो अलग अलग है। यह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये पहला प्रकार हो गया जो भुजाओं के आधार पर है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु कितने भुजा बराबर रहेगा? दो भुजा है ना। समद्वि दो भुजा समान है ना। बाहु मतलब भुजा और द्वि मतलब दो, दो भुजा जो समान है वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं का जो माप है वो समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम एक आकृति बनाया हमने, ये आकृति बनाया है ABC। अब जो भुजा समान होती है उसको इस प्रकार से हम संकेत से भी दर्शा देते हैं है ना। ये देखिए भुजा AB और AC बराबर है ना। AB बराबर है AC की। जब भुजा की बात करते हैं तो भुजा में दो शीर्ष को लेते हैं AB। केवल A बोल दे तो क्या हो गया? एक शीर्ष हो गया। A से लेकर B तक AB और A से लेकर C तक ये दोनों भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है ना। तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो यह है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर हो। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण और जो गुण क्या है, जब दो भुजा बराबर होती है तो बराबर जो भुजा होती है उसके सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। AB के सामने वाला जो कोण है उससे है
और AC के जो सामने वाला जो कोण है वो B है। अर्थात कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कोण B बराबर कोण C। यहां से भी देख सकते हैं, A इसमें भी आया है, यहां पर भी आया है, तो क्या लेंगे? B और C। देखिए AB है ना, भुजा AB के सामने वाला कोण कौन सा है? शीर्ष कौन सा है? सामने वाला शीर्ष, सम्मुख कोण AB का। AB को छोड़कर क्या आएगा? C। और AC का सम्मुख कौन सा है? B। अर्थात बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण है। फिर भी हम कह नहीं सकते कि कितने कितने अंश का कोण बनेगा, इसको हम बता नहीं सकते यहां पर। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि समान तो है, समान तो है, लेकिन उसको हम कह नहीं पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो हम बता सकते हैं तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो उसको 3 समान भागों में हम बांट देंगे। चलिए तीसरा प्रकार जो है समबाहु त्रिभुज है ना, तीसरा जो प्रकार है यहां लिख सकते हैं, दो भुजा समान माप की होती है। ठीक है, समद्विबाहु में है ना। तीसरा देखते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजा समान माप की होती है, तीनों भुजा समान माप की होती है, अर्थात बराबर माप की होती है। ये है समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा बराबर माप की होती है। ये भुजा के आधार पर है ना, त्रिभुज का जो पाठ प्रकार बता रहे हैं वो कोण के आधार पे नहीं है, भुजा के आधार पे है। अब ये बताइए, जो दो लाइन बता रहा है कि तीनों जो भुजा है वो क्या है? बराबर है, अर्थात भुजा AB के बराबर AC है और इसके बराबर ही क्या है? BC है, अर्थात तीनों भुजा बराबर है। अब देखिए क्या होता है, हम यहां देख चुके हैं, जब दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होते हैं। स्पष्ट है, जब तीनों भुजा बराबर है तो उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। और यहां पर हम बता सकते हैं कि प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? देखिए कोण A धन कोण B और कोण C को जोड़ने पर कितना आता है? 180 अंश। सभी त्रिभुज में, केवल इसी में नहीं, सभी में जितने भी त्रिभुज है, तीनों कोण को जोड़ दें तो 180 अंश आता है। क्योंकि तीनों भुजा बराबर है इसलिए तीनों कोण बराबर है। ठीक है, तीनों भुजा बराबर है इसलिए तीनों कोण बराबर है, इसलिए 180 को 3 बराबर भाग में हम बांट देंगे तो कितने अंश का होगा? यहां लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज में इंप्लाइज करके लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, है ना, तीनों बराबर होते हैं। और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितने अंश होता है? 60 अंश, अर्थात सभी 60 अंश का होगा। यहां पर हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, है ना, केवल समबाहु त्रिभुज में। विषम बाहु और समद्विबाहु में हम कोणों की माप को सीधे सीधे नहीं लिख सकते जब तक कि कुछ माप नहीं दिया हो। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि समान भुजा होने के कारण, तीनों भुजा समान होने के कारण कोण भी 180 भी 3 समान भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। अब देखते हैं कोण के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार है, इसको हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है इसमें न्यून कोण त्रिभुज, पहला है न्यून कोण त्रिभुज है। कल हम देखे समकोण न्यून कोण देखे, है ना। न्यून कोण, लेकिन यहां कोण ही नहीं है, त्रिभुज पढ़ रहे हैं हम,
ठीक है। देखिए कोण और त्रिभुज में क्या अंतर है। कोण में केवल दो रेखाखंड की आवश्यकता होती है, दो भुजा की आवश्यकता होता है। जैसे ए ओ बी, केवल कितने रेखाखंड की आवश्यकता होती है? दो। दो रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर एक कोण बनता है। इसके झुकाव पर डिपेंड करता है, कितना फैला है कितना झुका है, इसके आधार पर इसके कोण के माप होते हैं। लेकिन जो त्रिभुज बोल दी है इसी को न्यून कोण, ये केवल न्यून कोण की परिभाषा हो गया। न्यून कोण त्रिभुज कह दें तो उसमें तीन भुजा जरूरत की आवश्यकता है। ये देखिए तीन भुजा, ठीक है। तो इसको ए बी सी भी कह सकते हैं, है ना। चलिए फिर से हम इसको उदाहरण और देख लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण न्यून कोण होता है, सभी कोण न्यून हो, है ना, या न्यून, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, सभी कोण न्यून कोण होता है, ठीक। अर्थात ये जो त्रिभुज रहेगा, सभी जितने भी तीनों कोण 90 अंश से कम होगा। क्या तीनों कोणों का मान 65 अंश का हो सकता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप है वो 65 अंश का हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम जो है उसका माप कुल मिला के जब जोड़ते हैं तीनों कोणों को तो 180 अंश होना चाहिए। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय सर जी ज्वाइन कर चुके हैं। सादर नमस्कार सर जी, साहू सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी उदाहरण दिया कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है ना। न्यून कोण और त्रिभुज, कोण में केवल दो रेखाखंड या दो भुजा होता है जिससे कोण बन जाता है, लेकिन त्रिभुज जब बनाना है तो तीन भुजा की आवश्यकता होती है, तीन रेखाखंड की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सभी कोण न्यून कोण होता है, और न्यून कोण, समकोण, ये सब पहले से जान ले। अधिक कोण, अधिक कोण मतलब जिसका माप जो है, ऐसा कोण जिसका माप 90 से अधिक और 180 से कम हो। और न्यून कोण में शून्य अंश से अधिक होता है और 90 से कम होता है। तो तीनों कोण न्यून कोण होता है। जैसे अभी हमने आकृति बनाए थे समबाहु त्रिभुज, है ना, या समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब इसके उदाहरण आ जाते हैं। समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए सभी झुका हुआ है आधार से। ये देखिए ये कोण भी झुका हुआ है, इधर भी झुका हुआ है, फैला हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी झुका हुआ है ना। तो सभी जगह पर जो है वो न्यून कोण बन रहा है ना। इसका जो माप है हम माप करके देखते हैं, है ना। इसको आप इस प्रकार से आकृति बना लो और चांदे के हिसाब से आप माप के देखते हैं। देखिए कितने कितने अंश का कोण आता है। ये इस प्रकार से हम मिलाते हैं। आधार को मिलाना जरूरी है ना, तो कोण वो पता चल जाएगा। ये देखिए, तो ये आ रहा है लगभग कितने अंश का रहा है? 80 अंश का रहा है। तो कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो इस प्रकार से जो तीनों है वो 90 से कम होगा। सभी को आप माप के देख सकते हैं, सभी जो कोण है वो 90 से कम होगा, तो ये न्यून कोण होता है। अब दूसरा आता है इसका समकोण। समकोण त्रिभुज, है ना। त्रिभुज को लिखने के बजाय शब्दों में इस प्रकार से संकेत से भी दर्शाते हैं। समकोण त्रिभुज में ये देखिए यहाँ पर सभी कोण बोल दिए है ना, सभी कोण न्यून कोण होता है। लेकिन यहाँ सभी कोण समकोण होता है नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9 × 27 270 अंश हो जाता है, जबकि अधिकतम कितने अंश होता है? तो सभी का जोड़, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है ना। तो समकोण में एक 90 रहेगा और बाकी जो है 90 से कम रहता है। अर्थात कह सकेंगे केवल एक कोण समकोण होता है ना। इसमें परिभाषा, जिसका एक कोण समकोण होता है, जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, ठीक है। समकोण मतलब कोष्ठक में लिख सकते हैं 90 अंश होता है, ठीक है। यहां पर न्यून वाले में सभी आएगा, है ना, सभी कोण न्यून कोण। और समकोण और अधिक कोण की जब बात आएगी तो वहां पर केवल एक कोण,
क्योंकि सभी को अधिक कर दे 90 से अधिक तो भी ज्यादा हो रहा है ना, सभी को 90 या दो को भी 90, दो यहां तक कि दो कोण भी 90 अंश नहीं होता। किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश नहीं होता। अगर दोनों का दोनों 90 और 90 हम जोड़ेंगे तो 90 और 90 180 हो गया। तो फिर तीसरे के लिए क्या रहेगा, तीसरा कोण कितना अंश का होगा, है ना। तो दो कोण भी 90 अंश का नहीं हो सकता। चलिए हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को बनाने के बहुत से तरीके हैं। हम चांदे के सहायता से या सेट स्क्वायर के सहायता से या प्रकार के सहायता से भी हम लंबवत का चाप काट के हम बना सकते हैं। देखिए चांदे की सहायता से हम बना रहे हैं। इसमें भुजा के माप डिपेंड नहीं करता, है ना, भुजा के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं हम, कोण पर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो समकोण जो है 90 अंश को समकोण कहते हैं, एकदम जो सीधा रहता है। तो इसको मिला के बनाते हैं। ये हो गया है, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। ए बी सी इसका जो त्रिभुज है ए बी सी, शीर्ष है ए बी सी। अब कहां पर 90 अंश बन रहा है, कोण बी 90 अंश बन रहा है ना। अब ये देखिए दोनों झुका हुआ है, यहाँ भी झुका हुआ है, यहाँ भी झुका हुआ है। श्योर है ये 90 अंश है, तो ये दोनों मिला के 90 होगा। एक प्रश्न पूछा गया है, तो ये दोनों मिला के ए और सी को जब जोड़ते हैं तब 90 आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 और 90 कितना हो जाएगा 180 अंश, है ना। ये अकेला एकमात्र 90 है और बाकी को जोड़े तब भी वो 90 आएगा, तभी वो 180 होगा। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये समान होगा। समकोण का समद्विबाहु भी हो सकता है ना। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है जिसमें दो भुजा बराबर होते हैं, लेकिन 90 वाला बराबर नहीं होगा, जो शेष है 90 के अलावा वो बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम कह नहीं सकते, दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो बराबर माप का भी हो सकता है, अलग अलग माप का भी हो सकता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की बात आई तो हम इस पर और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो एकदम जो ये वाला जो पार्ट है जिस पर हम लंब बनाते हैं, इसी को लंब कहते हैं। 90 अंश का जो कोण बना वो लंब कहलाता है, और बीसी जो है इसको आधार कहते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज में जो इस प्रकार से क्षैतिज दिख रहा है आपको, जिस पर लंब बनाया गया है, लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा गया है 90 अंश का, तो वो जो है आधार कहलाता है, इसको लंब कहते हैं। और ये जो है तिरछा वाला रेखा ये है भुजा है ना, जो बड़ी भुजा होती है, ये भुजा का ये बड़ी रहती है ना। ए बी और बी सी से ए सी बड़ी रहेगी इसका माप। ठीक है, तो ये कर्ण कहलाता है। और किन्हीं भी दो भुजा को जोड़ने पर, किन्हीं भी दो भुजा को जोड़ने पर उसका माप जो है तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं, है ना। तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो ये समकोण त्रिभुज है ना, जिसका जो एक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। चलिए अगला है, तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, केवल एक कोण अधिक कोण होता है इसका भी, है ना, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज तो जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण मतलब 90 से अधिक और 180 से कम। ठीक है, तो अधिक कोण का आकृति भी आपको समझ में आ जाता है। जैसे हम आधार बनाते हैं, आधार से वो झुका हुआ आकृति नहीं बनेगा, जैसे बीसी है मान के चलो, है ना, वो फैला हुआ आकृति रहता है। जैसे ये देखिए एकदम सीधा, तो 90 अंश हो गया, तो 90 अंश से अधिक इस प्रकार से दिखेगा। ये अधिक कोण है। एक कोण भी अगर अधिक कोण दिखाई दे रहा है ना, तो ये अधिक कोण कहां पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। लेकिन ये पूरे त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। पूरे त्रिभुज, केवल एक कोण को नहीं कहा जाता, पूरे त्रिभुज को। जैसे यहाँ पर भी एक कोण 90 अंश है, लेकिन पूरे त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर पूरे त्रिभुज क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक है ना। लेकिन जब न्यून कोण होता है तो सभी कोण न्यून कोण होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसके प्रकार को लिखा गया है। इसके अलावा इसको कोण और भुजाओं के आधार पर भी मिश्रित रूप से भी इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे समकोण तो है, लेकिन वो
क्या हो सकते हैं, समद्विबाहु भी हो सकते हैं। देखिए कोण भी हो गया, भुजा भी हो गया। दो कोण अगर बराबर है, दो कोण बराबर है ना, तो दो भुजा बराबर हो गई। दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर होगा, क्योंकि हम इसका विलोम पढ़ चुके हैं। दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होते हैं, तो दो कोण बराबर है तो निश्चित रूप से दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो समकोण रखकर हम दोनों भुजा को बराबर 45-45 अंश का बना सकते हैं। तो समकोण भी हो जाएगा और समद्विबाहु भी हो जाएगा। तो ये मिश्रित रूप से हो गया, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। इसी प्रकार न्यून कोण में तीनों भुजा को बराबर कर सकते हैं। देखिए न्यून कोण जो है तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, तो कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर, तो समबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा और न्यून कोण भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका विभाजन किया जा सकता है। चलिए हम प्रश्नावली में चलते हैं। तो सत्य असत्य वाला बहुत सारा प्रश्न है, 10 प्रश्न है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम कुछ जो प्रश्न है उसको हल करते हैं, जिसका मान ज्ञात करना है। चलिए पहला प्रश्न है, त्रिभुज के दो कोण 65 अंश एवं 75 अंश के हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। पहला जो नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज के दो कोण का माप दे दिया है 65 अंश और 75 अंश का, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज के दो कोण कितने कितने अंश का है, 65 अंश एवं 75 अंश का है, का है। ठीक, तीसरा कोण को ज्ञात करना है, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ कितने अंश होता है, 180 अंश होता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं दो कोण तो है, तीसरा कोण ज्ञात करना है भी लिख सकते हैं। तीसरा कोण को क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से लगा सकते हो, याद करना है। जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग ये होता है 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जब जोड़ते हैं तो वो आता है 180 अंश। दो कोण दे दिया है, तीसरा कोण ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है ना। दोनों को जोड़ लो और 180 में घटा लो, है ना। दोनों कितना आ रहा है, 180 में घटा लेते हैं, या दोनों को जोड़ने के बाद ये देखते हैं कितना और जोड़े कि वो 180 आ जाए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, जब तीनों कोणों का योग 180 होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला कोण धन दूसरा कोण धन तीसरा कोण बराबर 180 अंश, इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार से पहला कोण धन दूसरा कोण धन तीसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा, ये तीनों का जोड़ 180 अंश। अब दो कोण दिए हैं, एक 65 अंश का हो गया पहला कोण, मान रखते जाइए इंप्लाइज, और दूसरा कोण भी दे दिया है 75 अंश है। कौन सा कोण ज्ञात करना है, तीसरा कोण, और जिसको ज्ञात करना है, जिसका माप नहीं दिया है, उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे तीसरा कोण बराबर 180 अंश। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो सजाती मान है, एक जैसा जो मान दिख रहा है, उसको हम जोड़ लेते हैं, है ना। दोनों धनात्मक है, 65 और 75 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 अंश, है। धन तीसरा कोण 140 अंश धन तीसरा कोण बराबर 180 अंश। ठीक है, तो तीसरा कोण जब ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, समीकरण का रूप यहाँ पर बन गया है ना। समीकरण में क्या होता है, जो ज्ञात राशि है जिसका मान निकालते हैं उसको एक पक्ष में रखते हैं, और जो और उसके साथ जो भी है उसको हम दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं, या दोनों तरफ 140 को घटा दो, तो 140 यहाँ से कटेगा और यहाँ 140 घटेगा, है ना। दो तरह है, उसी को हम लिखते हैं पक्षांतर करके लिख देते हैं। तो 180 में हम 140 को 180 के पक्ष में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये प्लस है, धनात्मक वैल्यू है जो ऋणात्मक हो जाता है, घटेगा। अर्थात तीसरा कोण का जब मान निकालना है, दो कोण का जोड़ तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कितना है 140, तो 140 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, 40 है ना, या 180 में 140 घटा दो
तो कितने अंश आ रहा है? 40 अंश। तीसरा कोण का जो माप जो पूछा गया है उसका मान आ गया है 40 अंश, है ना। तीसरा कोण का जो माप है वो कितना आया है? 40 अंश। तो इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। ये जो रूल है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये जब भी हम कोण की अध्ययन करते हैं, कोण ज्ञात करते हैं, कोण का मान ज्ञात करते हैं, तो ये जो नियम है ना, ये हम जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत होती है, स्टैंडर्ड जो रूल है। तो ये पहला हो गया है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ऐसा लग रहा है पढ़ने से केवल 2 ही कोण है त्रिभुज में, है ना, लेकिन यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है। अब समकोण कह दिए मतलब एक कोण कितने अंश हो गया? 90 अंश। समकोण कहने से एक कोण तो 90 हो गया, एक कोण 45 हो गया। अब दूसरे कोण ज्ञात करना है, ठीक है, अर्थात वही तीसरे कोण है ना। 2 कोण का मान दे दिया है, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा नंबर दिया है, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने अंश है? 45 अंश। और दूसरे कोण ज्ञात करना है, दूसरे कोण ज्ञात करना है, जबकि समकोण मतलब कितना होता है? 90 अंश होता है। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 अंश, है ना। समकोण बराबर कितने अंश होता है? 90 अंश। अर्थात 2 कोण दे दिया है, एक कोण 45 अंश का, एक 90 अंश का। तो अब एक कोण ज्ञात करना है। अतः दूसरे कोण बराबर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना आप, अतः दूसरे कोण बराबर 180 में हम क्या किए? इसके पहले दोनों कोणों के जोड़ को 180 में घटाए हैं। तो अभी भी लिख सकते हैं आप, 180 अंश में दोनों कोण के जोड़ को घटा दो। एक 90 अंश का कोण है, समकोण है, और एक जो दिया गया है वो कितने अंश का है? 45 अंश का है। 180 में क्या कर रहे हैं? दोनों कोणों को जोड़ को बता रहे हैं, लेकिन एक नियम को जरूर बताए ना, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ का योग 180 अंश होता है। इसको जरूर बताएंगे, तभी ये सब करेंगे। अतः दूसरा कोण जो मान है वो 180 में, एक तो 90 है, समकोण कह रहा है, तो एक कितना है? 45 है। तो एक दूसरा कोण का मतलब ये है 90 के अलावा, 90 के अलावा एक कोण 45 है, तो दूसरा कितना है? तो कितना हो जाएगा? 180 में कितना घटेगा, है ना। यहाँ लिख सकते हैं दूसरा कोण, दूसरा कोण है ना, 180 में कितना घटेगा? ये जोड़ दो, 100 कितना हो रहा है? 35 अंश। 90 और 45, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट हटा देते हैं। 90 दोनों धनात्मक है, जुड़ेगा, 135 आता है। अब 180 में कितना घटा देंगे? 135, तो कितना अंश हो जाएगा? 45 अंश। यही से पता चल जाता है, एक कोण 90 है, जब है ना, एक समकोण है जो 90 है, और एक और दे दिया है जो 45 अंश है, तो दूसरा क्या होगा? वो भी 45 होगा, क्योंकि 45 45 ये भी 90 और ये भी 90, और 90 90 कितना हो गया? 180। कुल मिला के जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। तो ठीक है, तो दूसरा कोण यहाँ पर ज्ञात हुआ 45 अंश, ठीक है। तो सीधे सीधे आप बनाएंगे तो एक आसान तरीका है, आप 3 बार जोड़ के लिखते हो ना, पहला कोण धन, दूसरा कोण धन, तीसरा कोण लिखते हैं, उससे अच्छा है एक बार एक नियम को बता दो आप। जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उसके बाद जिस कोण का माप ज्ञात करना है, दूसरा कोण रहे या तीसरा कोण, लिखने के बाद 180 में दोनों के जोड़ को घटाओ, 180 ऋण दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है?
इसके बाद का जो प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण बराबर होते हैं, है ना। तो उसका माप पूछा गया है कि कितने अंश का होता है। तो यहां लिखिए, समबाहु त्रिभुज में कोण को पूछे है ना, में प्रत्येक कोण का मान समान होता है या सभी कोण समान होते हैं। सीधे सीधे लिखो, सभी कोण। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण समान माप के होते हैं, माप के होते हैं। माना कि प्रत्येक कोण क्या है, x अंश है। ये देखिए, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, पहले तो ये बता दीजिए, चूंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा तो बराबर होता है, उसका तीनों कोण भी बराबर होता है। और यहाँ कोण को पूछा गया है, सभी कोण को बताना है। तो सभी कोण समान माप के होते हैं, इसलिए सभी कोण को एक से एक से दर्शा सकते हैं। क्यों दर्शाएंगे सभी को एक से? क्योंकि सभी बराबर है। एक एक है तो दूसरा भी एक है, तीसरा भी एक है, इसीलिए हम शब्द लिख दिए प्रत्येक कोण, है ना। अब लिखिए, नियम को लिखिए, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 अंश, है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण को जोड़ने पर आता है 180 अंश, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। और हम मान लिए हैं, माना कि प्रत्येक कोण कितने अंश है, x है। तो प्रश्नानुसार हम तीनों कोण को जोड़ते हैं, x अंश को हम जोड़ते हैं 3 बार। ये देखिए, क्यों हम इसको 3 बार लिए, 3 कोण है समबाहु त्रिभुज में, तीनों क्यों x है, क्योंकि तीनों का माप क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। वो लिखना पड़ेगा, एक बार बताना पड़ेगा, भुजा बराबर तो होता है, उसका कोण भी बराबर होता है। तो x अंश को हम 3 बार जोड़े, और तीनों का जो जोड़ है, ये कोण है ना, ध्यान रखना कोण है, और कोण का जोड़ तीनों का कितना होता है, 180 अंश। ठीक है। अब यहाँ पर x अंश एक ये सजाती हो गया, है ना, इसको हम जोड़ेंगे, है ना। कल मैं एक प्रश्न दिया था, चर और अचर से युक्त जो गणित है ना, आज ही का मॉर्निंग का था, उसको कौन से गणित के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें चर और अचर का हम संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, है ना। तो वो कहलाता है, कौन सी गणित कहलाएगा, बीज गणित, है ना, अलजेब्रा बोलते हैं। बीज गणित का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। ज्यामिति अलग होती है, रेखा गणित कहते हैं जिसको। देखिए, तो x x x इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी धनात्मक है इसलिए जुड़ेगा, कितना आएगा इसका मान, बताइए। देखिए एक्चुअल में, हाँ 3x, वेरी गुड, 1x होता है इसका, है ना। इसको वास्तव में ये 1x है, हालांकि एक गुणांक होने के कारण उसको लिखने की जरूरत नहीं होता, इसलिए x पढ़ते हैं। तो इसका गुणांक जुड़ता है, जब हम चर को जोड़ते हैं तो गुणांक जुड़ता है, घात नहीं बदलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, और ये ना शून्य घात नहीं है, यहाँ पर जो लिखा हूं ना, अंश की बात हो रही है, अंश है ये, है ना। इसको आप हटा भी सकते हैं। तो 3x बराबर 180 अंश, 180। ठीक है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करें, जैसे समीकरण में करते आ रहे हैं, है ना, समीकरण में करते आ रहे हैं, क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे। 3 और 1 के बीच कौन सी संक्रियाएं हैं, गुणा है, मतलब 3 गुणा x लिखा है, 3 का जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180/3, है ना। कितने बार भाग जाएगा, 3 6 का 18 और एक शून्य लगा दो, 60 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 60 बार। तो है ना, लास्ट में लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का हो है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना का माप, हाँ, प्रत्येक कोण का माप कितने अंश है,
60 अंश है ना। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लिए, और ये तो एक महत्वपूर्ण रूल्स है नहीं, आपको मतलब कंफर्म होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का बोल दिए मतलब 60 अंश स्टैंडर्ड है, 60 के अलावा कोई चेंज नहीं हो सकता। तीनों भुजा बराबर है तो उसके तीनों कोण बराबर होंगे। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय साहू सर भी ज्वाइन किए हैं, आपको सादर नमस्कार सर जी, साहू सर जी। तो ये प्रश्न हो गया। हाँ नमस्कार सर जी। तो ये हो गया हमारा, सभी प्रश्न लगभग कवर कर लिए हैं। बाकी जो प्रश्न है अब बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, जिसमें वही सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। या एक प्रश्न ये पूछा है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, यह तो हम देख लिए, निकाल लिए। एक प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ये देखिए, मतलब एक कोण का जो माप है वो दो कोण के माप के बराबर है तो क्या वह समकोण त्रिभुज होगा। तो ये टेस्ट करने वाला, जांच करने वाला नियम हो गया है ना। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए अब हम जानते हैं समकोण में कितने अंश का होता है, 90 अंश, है ना। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कोण कितने अंश का होता है, कोण 90 अंश का होता है। एक कोण है, एक कोण लिख सकते हैं, एक कोण 90 अंश का होता है। तो अब लिखा है यहां पर शेष जो माप है अन्य दो कोणों के माप के योग के बराबर है। ये जो है एक 90 अंश का जो कोण है, समकोण है, वो अन्य दो कोण के मापों के बराबर है ना। तो यहां लिखेंगे अन्य दो कोणों के माप, इसलिए अन्य दो कोणों के माप, दो कोणों का माप क्या कहा गया है, समकोण त्रिभुज में जो एक कोण है उसके बराबर शेष दो कोणों के माप बराबर है। तो क्या वह समकोण है, ये पूछा गया है। तो हम समकोण का उदाहरण लेते हैं और चेक कर रहे हैं। अन्य दो कोणों का माप जो है वो भी कितना हो जाएगा, 90 होगा, क्योंकि जितना समकोण है उतना ही अन्य दो कोणों का माप होगा। तो जोड़ के देखते हैं त्रिभुज में जो कुल कोण होता है उसका माप कितना होता है ना। जबकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश, इसलिए, है ना। तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं, इसलिए समकोण का एक कोण अर्थात 90 अंश, है ना, धन शेष कोण, जबकि दोनों को कितना कितना मान लिए हैं, दोनों बराबर है ना। एक कोण हो गया 90 अंश हो गया, और शेष दोनों का जो जोड़ है वो भी कितना होता है, 90 होता है। तो ये भी कितना आ रहा है, 180 अंश, है ना। अर्थात ये सिद्ध हो गया है कि अगर एक कोण 90 अंश का है या समकोण है तो दूसरे अंडे को भी जोड़ते हैं, अगर वो भी 90 के बराबर आता है तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 अंश, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः वह त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज समकोण है, ठीक है। ये लिखेंगे, इस प्रकार से बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सत्य और असत्य से बहुत सारा प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। किसी त्रिभुज में एक भुजा का जो माप है दो भुजा को जोड़ने पर उससे छोटी नहीं होगी बोलते हैं। तो हमेशा छोटी होती है, ध्यान रखिए। कोई भी दो भुजा को आप जोड़ो त्रिभुज में, है ना, उसका जो जोड़ है, योग है, वो तीसरी भुजा कितनी भी बड़ी रहे उससे ज्यादा ही होगी। दो भुजा को जोड़ दें तो उसका जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर क्या कहा है, किसी त्रिभुज के में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती, सदैव छोटी होती है। तो ये असत्य कथन है, ठीक है, असत्य है। अगला, किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष व तीन अंतः कोण होते हैं, सत्य है। तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं,
3 शीर्ष होते हैं। सत्य है किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है और बराबर भी नहीं होती। 2 भुजा को जोड़ें तो तीसरी भुजा के बराबर कभी नहीं होती। कोण तो हो जाती है 90 और 45, लेकिन भुजा होती है क्या? नहीं। 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होती है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 भुजा को जोड़ दिए तो तीसरी भुजा के बराबर हो सकती है, नहीं होती। सदैव हमेशा किन्हीं 2 भुजा को जोड़ दें तो तीसरी भुजा से वो अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला है किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 अंश के हो सकते हैं। गलत है, क्योंकि 90 और 90 हम जोड़ दें तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। फिर तीसरा कोण कितना होगा? 0 अंश तो संभव नहीं है ना। तो किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 अंश के नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला आप लोग यहाँ और है, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है। अभी हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं, यहाँ कहा गया है, देखिए कोई न्यून कोण त्रिभुज है, क्या सभी कोण न्यून कोण नहीं होते? होते हैं, है ना। न्यून कोण त्रिभुज है तो सभी कोण न्यून कोण होगा, तो ये भी असत्य है। अगला है त्रिभुज के 2 कोणों के माप दिए हो तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है, ये सत्य है। 2 कोण दिया है तो उसको जोड़ लो और 180 में घटा दो तो तीसरा कोण निकल जाता है। ठीक है, ये सत्य है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होती। जब भुजा बराबर होती है तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। अभी हम अध्ययन किए हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा तो बराबर होता ही है, उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये भी असत्य है जो यहाँ लिखा है। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। बिल्कुल सही, समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर है और हमेशा वो कितने अंश का रहेगा? 60 अंश का ही रहता है। समबाहु त्रिभुज भुजा कितनी भी बड़ा बना लें, कैसे भी चेंज कर लें, लेकिन उसका जो कोण है वो 60 अंश का होता है, इसीलिए सदैव वो न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है। चलिए अगला है, यदि 2 कोण समकोण हो ऐसा त्रिभुज बन सकता है क्या, ये पूछा गया है। तो ऐसा कोण नहीं बनता, 2 90 अंश के कोण वाला त्रिभुज नहीं बनता। यदि 2 कोण अधिक कोण हो, ये भी नहीं बनता। 2 90 से ज्यादा बना दे तो तीसरे के लिए फिर क्या बचेगा? वो तो 90 से ज्यादा को जोड़ेंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। सभी कोण 60 अंश के हो तो ऐसा बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और सभी कोण 60 अंश से अधिक हो, ऐसा संभव नहीं है कि 60 अंश से ज्यादा हो। 60 अंश से ज्यादा होने से तीनों अंशा कोणों का माप 180 से अधिक हो जाएगा और